नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिव भक्ति ज्ञान में। आज हम आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में 24 एकादशी होती हैं। ज्येष्ठ एकादशी शुक्ल एकादशी से सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की जो भी सभी एकादशी होती है, इस एक व्रत से आपको फल मिल जाता है, सिर्फ एक व्रत से। इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने व्यास जी से कहा, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी भोजन मत किया करो। उन लोगों से मैं यही कहता हूँ कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, पर मैं दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो महीने की जो 2 एकादशी कोई एक व्रत हो तो उसे मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में जो व्रत नाम वाली अग्नि है उसे मैं भोजन से ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। मेरे लिए बहुत कठिन है, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्त हो जाए। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसके बिना धन के थोड़े ही परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्ष की एकादशी करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के यह वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के लिए भयभीत हो गए और कहने लगे कि अब क्या करूं माँ, मैं तो व्रत में मैं नहीं रख सकता हूँ, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उसे एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे मदपान जैसा ही हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण और अन्न ग्रहण ना करे, उसी सारी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है, सिर्फ एक व्रत करने से, जो निर्जला एकादशी का व्रत है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और जो भी होते हैं ब्राह्मण, उनको भोजन कराना चाहिए। आप भी भोजन कर लेना चाहिए आपको भी। इसका फल पूरे वर्ष की जो संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मुझको सवै यह बात भगवान ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ जो दोनों से अधिक, केवल एक दिन मनुष्य निर्जल व्रत रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत उन्हें आकर घेरते नहीं हैं। उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वयं ले जाते हैं और अंत में संसार में का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत माना जाता है। इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए और हो सके तो गोदान भी जरूर देना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की
अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत हूँ, दूसरे दिन मैं भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न नहीं खाता है वो चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वो ब्रह्म हत्या हो या मंदिरापान करता हो या चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के श्री व्यास जी ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मण को मिष्टान और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे जो कलश का दान आपको अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जो जल से भरे कलश का दान करता है उस और निर्जला के दिन वह अन्न, वस्त्र और जूते का भी दान करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनता है या उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह भी निर्जला एकादशी की व्रत की कथा, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल शिव भक्ति ज्ञान को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।